हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको एसबीआई से जो है 18 लाख का होम लोन चाहिए 15 सालों के लिए। तो उनका मंथली ईएमआई क्या बनेगा और इस समय एसबीआई में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है लेटेस्ट में, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे और क्या क्या, अगर आप एसबीआई से होम लोन लेने जाते हो तो आपको क्या फीचर्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा जो वीडियो है आखिर तक वॉच करिएगा, आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे आप होम लोन के सेक्शन पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें मांगती होती हैं। तो जो होगा, आपको होम लोन अमाउंट आपको मांगेगा, इंटरेस्ट रेट मांगेगा और लोन टेन्योर कितने सालों के लिए आप ले रहे हो। तो उनको चाहिए 18 लाख का होम लोन, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 18 लाख। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो हाल ही में आरबीआई ने जो है अपने रेपो रेट में जो है वो 0.50% का जो है वो बढ़ा दिया है। तो जिसकी वजह से बैंकों ने भी अपने जो जितने भी लोन्स वगैरह चलते हैं तो उसमें भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो ये देखिए, अभी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट का जो आया है, जो शुरुआत होती है 15 जून से, यहाँ पे स्टार्टिंग 15 जून से लागू हो जाएंगे नियम। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या, तो ये जो नियम होंगे ये 15 जून से देखिए लागू हो रहे हैं। 15 जून 2022 का ये लेटेस्ट का बिल्कुल वर्जन है, आपका देख सकते हो आप। तो यहाँ पे देख सकते हो आप जो है अपना सिविल स्कोर के हिसाब से आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा होम लोन, ये आप यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। तो देखिए, अगर अगर आपका जो है सिविल स्कोर 800 या 800 के ऊपर है तो आपको जो इंटरेस्ट रेट से स्टार्टिंग होगी वो 7.55% से होगी और मैक्सिमम जो है 7.95% तक जाएगा। पहले यही इंटरेस्ट रेट था, जो 15 जून से पहले का इंटरेस्ट रेट था, वहाँ पे ये 7.05 हुआ करता था यहाँ पे, अगर 800 का सिविल स्कोर है। देखिए, अब एसबीआई ने जो है अपना होम लोन बढ़ा दिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। और अगर आप 750 से 799 के बीच में लेते हो तो 7.65 से स्टार्टिंग होगी, 8.05 तक गया है। 700 से 749 के बीच में है तो 7.75 टू 8.15 के अराउंड है। और 650 से 699 के बीच में है तो 7.85 टू 8.25% पे गया है। और अगर आपका और सिविल स्कोर कम है, 550 से 649 के बीच में है, तो 8.05 से स्टार्टिंग होगी और 8.45% तक होगा। तो इससे ये पता चलता है कि जितना आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, जितना आपका और 800 के आसपास का होगा, आपको उतने ही जो है कम इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। तो अगर आपका जो सिविल स्कोर अगर डाउन है, थोड़ा कम है, देखिए आपको इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये रहे इंटरेस्ट रेट के स्लैब अगर आप रेगुलर होम लोन से लेते हो। अब हम चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे 18 लाख होम लोन है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट अभी हमने दिखाया कि अगर मान लीजिए आपका सिविल स्कोर जो है 750 से 799 के आसपास है तो आपको 7.65% के इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। तो मैंने यही मान लिया कि आपका सिविल स्कोर 750 से 799 है। और अगर आपका जो है 800 के आसपास भी होता है तो भी जो है आपको देखिए थोड़ा सा और कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। तो मैंने अभी के लिए मान लिया, तो 7.65 इंटरेस्ट रेट पर मैंने ले लिया। टेन्योर उनको सेलेक्ट करना है, 15 साल के लिए बताना है। तो देखिएगा आपका मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके आ जाएगा। यहाँ से काफ़ी डिटेल में आपको इस वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपका जो लोन ईएमआई बनेगा वो बनेगा 16,840 रुपये। उसके बाद आपका टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 12,31,204 रुपये। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को वापस करनी होगी वो करनी होगी 30,31,204 रुपये। फिर यहाँ आप चार्ट में देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने 18 लाख का लिया था उसको अगर परसेंटेज में देखेंगे तो होगा 59.4%। वही टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 12,31,000 का, वो आपको इंटरेस्ट होगा 40.6% यहाँ पे होगा। फिर और नीचे आइएगा तो यहाँ से आप अपनी जो है ईएमआई शेड्यूल करा सकते हो कि मान लीजिए आपकी ईएमआई कब से चालू होगी। तो मान लीजिए जून महीने में जो है आपने होम लोन का आपका लोन सैंक्शन हो गया, तो जुलाई महीने से जो होगा आपकी फर्स्ट ईएमआई चालू होगी। तो यहाँ पे जुलाई महीना आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ आप देखिए आने वाले जितने भी सालों के लिए आपने ले रखा है, मैंने 15 सालों के लिए ले रखा है, तो यहाँ पे 15 सालों का भी देखिए आप पूरा यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से डिटेल में आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हो कि आपका 2022 में प्रिंसिपल कितना बन रहा है जुलाई महीने से दिसंबर महीने तक का, तो ये बनेगा 32,707 रुपये। और टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा 68,332 रुपये। टोटल पेमेंट जो 2022 में आपको जुलाई महीने से दिसंबर महीने तक करनी होगी वो करनी होगी 1,01,040 रुपये। फिर आप 2023 में चेक कर सकते हो, तो ये जो 2023 में होगा ये पूरा जनवरी महीने से दिसंबर महीने तक का होगा। देखिए तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका जो चला जाएगा वो चला जाएगा 69,278 रुपये।
और इंटरेस्ट आपको जो लग जाएगा वो लग जाएगा 1,32,802 रुपए। तो टोटल पेमेंट आपको जो 2023 में आपको करनी होगी वो करनी होगी 2,02,080 रुपए। ऐसे आप आने वाले सारे ईयर्स का जितने भी टाइम के लिए आपने ले रखा है यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो, और आखिर में 2037 में जो है वो आपका लोन यहाँ से चुकता हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख लेते हैं कि नीचे आइएगा तो यहाँ पे अपना डिटेल में जो है मंथली वाइज भी चेक कर सकते हो कि आपका जो ईएमआई जा रहा है उसमें आपका कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो देखिए मंथली ईएमआई मेरा बना था 16,840 रुपए, तो मेरा इस पे प्रिंसिपल होगा 5,365 रुपए और इंटरेस्ट होगा 11,475 रुपए। ऐसे अगस्त महीने में आप देख सकते हो यहाँ भी प्रिंसिपल 5,399 होगा, इंटरेस्ट होगा 11,440 रुपए, टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 16,840 रुपए। तो ऐसे ही आप डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाके इसको जरूर चेकआउट करिएगा। आपको एक साइट के बारे में बताते हैं। तो ये साइट है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस साइट पर आपको जितने भी बैंक हैं उनके होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन के इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाते हैं सबसे पहले तो। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अगर कोई ऑफर वगैरह जो बैंकें लॉन्च करती हैं अपने होम लोन, पर्सनल लोन के लिए जो कस्टमर्स को, तो वो भी आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। तो जैसे मुझे चेक करना है किसी भी बैंक का, तो मैंने SBI होम लोन पे गया। ये देखिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे। इंटरेस्ट रेट वगैरह जानना है, स्कीमें वगैरह जाननी है आपको, कुछ होम लोन रिलेटेड क्वेश्चंस है, आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। तो इस साइट पे आपको सारे ही देखिए इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, और ऑफर वगैरह अगर चलते हैं तो आज आपसे आप ऑफर वगैरह भी देख सकते हो। तो इस साइट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाके इसको जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम देख लेते हैं फीचर्स वगैरह क्या मिलते हैं अगर आप SBI होम लोन लेने चाहते हो। तो यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट पर पहले बात तो आपको मिल रहा है। फिर यहाँ पे लो प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। नो प्री पेमेंट पेनाल्टी है, अगर आप जो है अपने टाइम से पहले लोन चुका देते हो तो यहाँ आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। वहीं दूसरी जो बैंकें हैं तो वो आपसे जो है 2 से 3% जो है आपका चार्जेस लेती हैं। फिर इंटरेस्ट रेट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से होगा। रीपेमेंट आप जो है 30 साल तक के लिए जो है यहाँ पे होम लोन ले सकते हो। होम लोन अवेलेबल एज ओवरड्राफ्ट भी यहाँ पे है, और इंटरेस्ट कंसेशन फॉर वुमेन, अगर कोई वुमेन वगैरह है वो अगर लोन लेने जाती हैं तो वो जो इंटरेस्ट रेट में है उनको जो है थोड़ा सा कंसेशन यहाँ से मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे एलिजिबिलिटीज देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटीज के लिए क्या है, रेजिडेंट टाइप रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए, मिनिमम एज जो है 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज जो है 70 साल होनी चाहिए, और लोन टेन्योर आप 30 साल के लिए ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट और फीस मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ से जैसे और प्रोसेसिंग फीस वगैरह देख लेते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस देखिए आपकी लगेगी 0.035% जो है आपको लोन अमाउंट का लगेगा, जो कि मिनिमम होगी 2,000 रुपये और मैक्सिमम आपकी होगी 10,000 रुपये तक। ये आपकी जो है प्रोसेसिंग फीस लगेगी इतनी। अब हम चलते हैं यहाँ पे और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर देख लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपको यहाँ लिस्ट ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल टू ऑल एप्लीकेंट्स, तो एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, लोन एप्लीकेशन पूरा भर के आपको देना पड़ेगा, विद 3 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। फिर यहाँ पर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिसेंट कॉपी ऑफ टेलीफोन बिल आप दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इनमें से आप कुछ भी दे सकते हो अगर आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए। फिर आप नीचे आइएगा तो प्रॉपर्टी कुछ पेपर्स होते हैं वो भी देने पड़ते हैं, कि अगर आप कोई अपना नया घर खरीद रहे हो, या अपने कंस्ट्रक्शन के लिए करा रहे हो, या अपना कोई एक्सटेंशन करा रहे हो अपने होम का, तो उसके लिए ही होम लोन ले सकते हो। तो उसके प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे होगा जैसे परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन आप करा रहे हो। फिर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल, अगर ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है, या तो अलॉटमेंट लेटर, अगर आप कोई नया घर आपने खरीदा है, कोई नया फ्लैट वगैरह खरीदा है, तो जो बिल्डर्स को आपने बिल्डर से खरीदा होगा अलॉटमेंट लेटर आपको इशू हो जाता है, तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, शेयर सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, ये महाराष्ट्र के लिए। मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा जो आपको दिखाने पड़ेंगे। जैसे कन्वेंस डीड होता है फॉर न्यू प्रॉपर्टी, अगर खरीदने जा रहे हो आप। पेमेंट रिसिप्ट आपको दिखानी पड़ेगी, जो आपने बिल्डर से या जिससे भी घर खरीदा उसको आपने जो भी पेमेंट करी होगी तो उसकी रिसिप्ट वगैरह होगी, वो भी आपको यहाँ से दिखाना पड़ेगा। फिर अकाउंट स्टेटमेंट में क्या चाहिए होता, तो लास्ट 6 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सब के आपको स्टेटमेंट दिखाने पड़ेंगे। और अगर आपने पहले भी कभी लोन लिया है तो उसका स्टेटमेंट भी आपको लास्ट 1 ईयर का दिखाना पड़ेगा।
फिर यहाँ पे इनकम प्रूफ फॉर सैलरीड एप्लीकेंट्स, को एप्लीकेंट और गारंटर के क्या लगते हैं इनकम प्रूफ, तो सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा, सैलरी सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट 3 मंथ्स ये आपको दिखाना पड़ेगा, कॉपी ऑफ फॉर्म 16 ऑफ और लास्ट 2 ईयर दिखाना पड़ेगा, और कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न भी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर इनकम प्रूफ फॉर नॉन सैलरीड एप्लीकेंट्स, जो कोई बिजनेस वगैरह अपना करते हैं तो उनके लिए कुछ अलग प्रूफ होता है। तो यहाँ पे बिजनेस एड्रेस प्रूफ है, आप कौन सा बिजनेस करते हो तो उसका एड्रेस प्रूफ जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर का दिखाना पड़ेगा। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर लास्ट 3 ईयर, अगर आपकी कोई कंपनी वगैरह है तो आप ये जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये आपको लास्ट 3 ईयर का यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। बिजनेस लाइसेंस डिटेल आपको दिखानी पड़ेगी, आप क्या बिजनेस करते हो उसका आपका लाइसेंस है कि नहीं है तो वो दिखाना पड़ेगा। टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। अगर आप जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं तो उनको, जैसे डॉक्टर वगैरह हो गए और कुछ आर्किटेक्ट वगैरह हो गए, ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं जिनको अपने सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन जो है दिखाना पड़ता है। तो ये रहे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपको दिखाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस साइट पर बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर, इस पर विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।